मिडिल ईस्ट में इस वक्त इंतकाम की आग धधक रही है जो बुझाए नहीं बुझ रही। एक ऐसी आग जिसे चाहकर भी अमेरिका और इजराइल बुझा नहीं सकते, और इस आग को ठंडा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जितनी ज्यादा जबान चला रहे हैं उतना ही ज्यादा मामला बिगड़ता जा रहा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स रिपोर्टर। अमेरिका दावा कर रहा है कि हमने ईरान का सब कुछ बर्बाद कर दिया और ईरान के पास ना उसकी नेवी है, ना एयरफोर्स है, ना उसकी मिसाइलों में कोई ताकत रह गई है। पूरी दुनिया इस बात को समझ रही है कि अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा झूठा और फरेबी है, जिसके बयानों में कूट कूट कर मक्कारी झलकती है। एक तरफ अमेरिका इस जंग में अपनी जीत का झंडा बुलंद करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं ईरान कह रहा है कि ना हमारा एयरफोर्स खत्म हुआ है, ना हमारी नेवल फोर्स खत्म हुई है, और ना कमजोर हुए हैं, ना हमारी मिसाइलें कमजोर हुई हैं। मतलब अब आप सोच सकते हैं कि ईरान की फौज आकर बोल क्या रही है। ईरान की फौज सीधे सीधे अमेरिका और इसराइल से अपना इंतकाम लेने के लिए बोल रही है। जब तक दुश्मन हमारे सामने घुटने टेक कर अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं कर लेता, तब तक हमारा जंग चलता रहेगा। अमेरिका अपनी सुपर पावर की हेकड़ी से ईरान को धमका रहा है, पर ईरान पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। ईरान धूल झाड़ कर ट्रंप बाबू पर ही बंदूक तान रहा है, और अब तो ये हालात हो गए हैं कि नेतन्याहू एक बंकर से दूसरे बंकर में छिपते छिपते दिन गुजारता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। हालत ये हो गई है कि जैसे तैसे डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ लंबे लंबे बयान दे रहे हैं, वैसे वैसे ईरान भी अपनी लंबी लंबी मिसाइलें दाग रहा है, अपने हमलों में इजाफा कर रहा है। अब तो ऐसे हालात हो गए हैं कि तेल अवीव खंडर बन गया है, कई इलाके गजा बन चुके हैं। जो लोग कल तक गजा में टूटे हुए घर मकानों को देखकर, रोते बिलखते बच्चों को देखकर, जो लोग भूखे नंगे प्यासे गजा के फिलिस्तीनियों को देखकर तालियां बजाते थे, जश्न मनाते थे, लड्डू बांटते थे, सेलिब्रेट करते थे, आज वही लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज वही लोग आंसू बहा रहे हैं। पर इजराइल की हुकूमत और अमेरिका को एहसास नहीं हो रहा कि उन्होंने एक भोले भाले सीधे सादे मुल्कों पर अटैक करके आखिर किसके खिलाफ एक्शन लिया है। अमेरिका और इजराइल दोनों ही वुमेन राइट की बात करते हैं, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करते हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। लेकिन ईरान के लोगों का कत्ल करते वक्त ना उनको औरतों की याद आई, ना उन्हें बच्चों के हुकूक की याद आई, ना बच्चों के स्कूलों पर हमला करते वक्त ह्यूमन राइट नजर आई। ये तमाम ढकोसले अमेरिका और इजराइल के लिए सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के चोचले हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आज ईरान लड़ रहा है तो उसे शांत करने के लिए बड़े बड़े देश एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। एक तरफ रूस सिफारिश कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना सिफारिश कर रहा है, पर ईरान मानने को तैयार नहीं। स्टीव विटकॉफ फोन लगाकर थक चुके हैं, पर ईरान न फोन उठा रहा है, न जंग रोकने के लिए मान रहा है। आखिर जब जंग लड़ना ही था तो फिर सीज फायर की जरूरत क्यों है? ईरान तो साफ साफ कह रहा है कि हमें सीज फायर नहीं करना। ईरान साफ साफ कह रहा है कि अब भी हमारे पास जितना हथियार गोला बारूद मौजूद है उतने स्टॉक में हम 10 साल तक अपना जंग कर सकते हैं, हम 10 साल तक लड़ सकते हैं। ये बात अमेरिका और इजराइल को समझ में नहीं आ रही है। दोनों ही मुल्कों के पास हथियार नहीं रह गए, ना इजराइल के पास हथियार है, ना अमेरिका के पास हथियार है। अमेरिका ने यूरोपीय मुल्कों के हथियारों को यूक्रेन में झोंक दिया। यूरोप भी ज्यादा कुछ उनकी मदद नहीं कर सकता। वहीं ईरान समंदर में नाकेबंदी लगाकर बैठा है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को रोक कर बैठा है, और कोई भी जहाज अगर इस इलाके में जाने की कोशिश करेगा तो ईरान की नेवी उन जहाजों को तबाह करने में देर नहीं कर रही। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि लोग हिम्मत दिखाएं, अपने जहाज को जबरन ले जाएं, तो ईरान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही दो जहाज़ों ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, वैसे ईरान ने हमला करके दोनों जहाज़ों के ऑयल टैंकर को आग लगा दी, जिसके नज़ारे समंदर में नज़ीर बन चुके हैं। ईरान जो कहता है वही करता है। ईरान ने जुमे को अपने ताज़ा हमले में इराक के इलाके में मौजूद 2 जहाज़ों पर हमला कर दिया। ये जहाज़ ऑयल टैंकर थे जिन पर भयंकर आग लग गई। ईरान ने चेतावनी दे रखी है कि दुनिया को $200 प्रति बैरल के दाम तक तेल के लिए तैयार रहना चाहिए। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऑयल रिफाइनरी पर हमला करके ईरान को भी मिडिल ईस्ट में ऑयल रिफाइनरी फैसिलिटी पर हमला करने की आज़ादी दे दी है, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। नवंबर में अमेरिका का मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है, और इस चुनाव से पहले एक रैली से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने जंग जीत लिया है, लेकिन हर 2 साल में वापस नहीं जाना चाहता। हम जल्द ही नहीं जाना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि हमें काम खत्म करना होगा, यानी डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द अपने हथियारों को समेटकर वापस अमेरिका लौटना चाहते हैं। वो ज्यादा लंबे वक्त तक जंग नहीं चाहते, लेकिन ईरान मानने के लिए तैयार नहीं। ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो लंबे वक्त तक मुआशी झटका लगाने का इरादा रखता है। खैर, दुनिया इस वक्त तेल की कीमतों से परेशान है। $120 से ज्यादा का मार्केट प्राइस पहुंच गया है, और ये $200 तक पहुंचने की गुंजाइश है। लेकिन हरमुज से कोई भी जहाज गुजर नहीं रहा। इसके लिए बाकायदा IRGC की नेवल चीफ ने ऐलान किया है कि हरमुज से गुजरने वाले किसी भी जहाज को इजाजत हासिल करनी होगी, वरना वो ईरानी हमलों का निशाना बन सकता है।
रियर एडमिरल अली रजा तंगसीरी ने जुमेरात को अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान की चेतावनियों को नजरअंदाज करने वाले 2 जहाजों को उसी दिन स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में निशाना बनाया गया। तंगसारी में समंदरी रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को महफूज तरीके से जाने के अमेरिकी हुकूमत के वादों का मजाक उड़ाते हुए ट्रंप के दावे को खोखली बयानबाजी करार दिया। अली रजा तंगसीरी ने अपने फारसी बयान में कहा कि क्या जहाजों का स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से बाहिफाजत जाने का ऐलान किया गया था। ये सवाल एक्सप्रेस रोम और मायूर नारी नाम के 2 जहाजों के क्रू मेंबर से पूछा जाना चाहिए, जिन्होंने आज खोखले वादों पर भरोसा करके चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को पार करने का इरादा किया। लेकिन अली रजा तंगसीरी ने कहा किसी भी जहाज को वहां से गुजरने के लिए ईरान की परमिशन लेनी होगी। ईरान ने तमाम देशों के लिए एक शर्त भी रखी है कि जो भी देश अपने यहां से अमेरिकी इजरायली डिप्लोमेट्स को बाहर निकालेगा, उनके जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जाने की इजाजत दे दी जाएगी। स्पेन जैसे मुल्कों ने इजरायली सफीर को अपने मुल्क से निकाल भी दिया है। यानी स्पेन बहुत ही आराम से तेल और गैस ले जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत भारत के साथ है। डिफेंस सेक्टर में भारत कंपनी के साथ इसराइल का रिश्ता है। भारत में ड्रोन भी बनाए जाते हैं और कुछ हथियार बनाए जाने की खबरें भी मीडिया पर चल रही हैं। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या हमारे मोदी जी अमेरिका और इसराइल के सफीर को भारत से बाहर जाने देंगे? क्या वो अमेरिका इसराइल के सफीर को भारत से निकालने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि अगर निकाल देंगे तो ईरान को अपनी शर्तों में कामयाबी भी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। गुजरात के कांडला बंदरगाह की ओर जा रहे थाईलैंड के एक जहाज पर बुध के रोज ईरान ने हमला कर दिया, जिसकी भारत ने कड़े शब्दों में निंदा भी की है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अगर जंग रोकने में दिलचस्पी सबको है तो तमाम मुल्कों को मिलकर अमेरिका और इसराइल पर उसके लिए दबाव बनाना होगा। ईरान के जवाबी हमलों की कड़ी निंदा करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से प्रस्ताव तो पास हो सकता है, लेकिन ईरान पर हमला करने वाले इसराइल और अमेरिका के करतूत की कड़ी निंदा नहीं हो सकती और ना कोई हिम्मत कर सकता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि अमेरिका और इसराइल ने दुनिया भर के मुल्कों को खौफजदा कर रखा है और उनकी पतली डोर कभी भी खींच सकते हैं। लिहाजा अमेरिका और इसराइल के खिलाफ बयान देने की हिम्मत बहुत से लोगों में नहीं है। थोड़ा तो कलेजा दिखाना ही होगा, थोड़ी तो हिम्मत दिखानी होगी, वरना गाल बजाकर खुद को विश्वगुरु कहने से कुछ नहीं होता। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स रिपोर्टर को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।